श्री राम का प्रधान गुण है। इसी को श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज एक गुण के रूप में आलबंदार स्तोत्र में अनुभव करते हैं। वशी वदान्यो गुणवान ऋजुसुचि ही। वशी वदान्य, ये सब तो गुण है ही, और गुणवान ऋजु शुचि ही। गुणवान शब्द से वहां पर श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने अनुसंधान किया है। तो ये भगवान का सौशील्य गुण जो है, और इसका उदाहरण रामायण में आप पग पग पर देखो, ठाकुर जी कितने सुशील हैं। सबसे मिल लेते हैं, बंदर भालू से भी मिल लेते हैं। बंदर भी मिलते हैं, भालू भी मिलते हैं, केवट भी मिलता है, सबरी भी मिलती है, किसी से मिलने में कोई भेद नहीं। और कितने सुशील हैं। कहते महाराज भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर उनके सिर पे बैठे हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर बोले जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे उस वृक्ष की डाली पर बंदर बैठे। और वो बंदर कैसे बोले, गोल आंगुल पुच्छ बानर, जिनकी पूंछ गाय की पूंछ के समान बड़ी लंबी लंबी, और उनकी सब पूंछें लटक रही हैं ऐसे सामने, वो सब बैठे हैं ऊपर और भगवान नीचे बैठे हैं। भगवान जब सामने किसी से बात करते हैं, सुग्रीव से, अंगद से, लक्ष्मण से, तो कभी कभी भगवान को अंगद और सुग्रीव का चेहरा नहीं दिखता तो पूंछ को हटाना पड़ता। वो सामने जब लटक रही, आपके सामने यहां सैकड़ों रस्सियां टांग दी जाए मोटी मोटी, तो कुछ ना कुछ तो व्यवधान होगा ही। तो भगवान कभी कभी उन पूंछों को हटाते और बड़े प्रेम से कि इनको कष्ट ना हो, और तब सुग्रीव से, अंगद से, अपने परिजनों से, अपने मंत्रियों से बातचीत कर। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, उनको रोष आ गया। ये बंदर इतने अशिष्ट प्रभु के सामने बैठे हैं, पूंछ लटका कर, कितनी शिष्टता का इनको ज्ञान नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये सबकी पूंछ हम अमनिया कर दें। ये साधु साई भाषा है, अमनिया कर दें। हमारे यहाँ साधु समाज में काटना पीटना नहीं कहते। घर में लोग सब्जी बनाते हैं, साग बनाते हैं, तो कहते हैं भाई सब्जी काट लो। हमारे यहाँ साधु में कहते हैं, संतों में कहते हैं सब्जी अमनिया कर लो, उसको अमनिया करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये सब पूंछ अमनिया कर दें। ये लटक रही है, एक तलवार एक बार घुमावें सब साथ। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुम क्या चाहते हो? हमारे जीवन में शोकानुशोको ही परंपराया, शोकों की परंपराएं नष्ट होने का नाम नहीं लेती। अयोध्या छूट गई, जननी का वियोग हुआ, पिता का मरण हुआ, सब कुछ शोक के बाद शोक आता रहा। माता पिता की ममता छूट गई। आज इन बंदरों की मेरे ऊपर इतनी ममता है, क्या इस ममता को भी तुम समाप्त कर देना चाहते? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये ममता नहीं है, ये पूंछ है। ये ममता नहीं है, ये तो पूंछ है। प्रभु ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारी दृष्टि में पूंछ है, लेकिन ये तो ममता है, कपि की ममता पूंछ पर। कपि की ममता पूंछ पर, ये पूंछ नहीं, इतनी ममताएं हैं मेरे ऊपर लटक रही। लक्ष्मण जी महाराज मौन हो। ठाकुर का ये सौशील्य है, ये सुशीलता है भगवान की। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान के इस सौशील्य गुण को अगर व्यक्ति जान ले तो फिर भगवान का भजन छोड़ करके और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सुशील कौन होगा? गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं सीता पतिशील सुभाऊ, सुनि सीता पतिशील सुभाऊ, मोद नमन तन पुलक नयन जल, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर के
सीतापतिशील स्वभाव सुन सीतापतिशील स्वभाव सुन सीतापतिशील स्वभाव जीत हारे चुच तारे दुलारद जीत हारे चुच तारे दुलारद देत दवावत दाऊ देत दवावत दाऊ सिला साप संताप विगत भई सिला साप संताप विगत भई पर सत पावन पाऊ पर सत पावन पाऊ सुन सीतापतिशील स्वभाव सुन सीतापतिशील स्वभाव सुन सीतापतिशील। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं सुनि सीतापतिशील स्वभाव। भगवान के इस सौशील्य स्वभाव को, गुण को सुनकर जिसके मन में आनंद नहीं आया, हृदय न हरस, पुलक नयन जल और आंखों में जल नहीं आए, सो नर खेहरी खाहु, वो तो धूल खाए, उसकी जिंदगी धूल हो गई। भगवान के इस सौशील्य गुण को सुनकर के जिसके हृदय में रस का संचार नहीं हुआ। क्या सुशीलता है भगवान की। कहते हैं ऐसा सुशील कौन होगा कि भगवान श्री रघुनंदन जब अपनी सखा मंडली में खेलते हैं तो दो दल बन जाता है, एक दल के नेता राम जी और एक दल के नेता भैया भरत। अब दोनों दल खेलने लगे, अब जीतेगा कौन। बोले भरत जी सोचते हैं भैया को ही जिता दें, ये बड़े हैं, इनका जीतना जरूरी। लेकिन राम जी क्या सोचते हैं, राम जी सोचते हैं कहीं मैं जीत गया तो मेरे इन सखाओं को और भैया भरत को कहीं संकोच मन में न हो, हारने का इनके मन में मलाल न हो, इसलिए अपनी जीतती हुई बाजी को भी जानबूझ करके राम जी हार जाते हैं। ऐसा खेल खेलते हैं कि खेलते खेलते अपनी जीती हुई बाजी गंवा देते हैं। जीत हार चुचकार दुलारत देत दवावत दाऊ, ऐसा दांव दे देते हैं कि सामने वाला जीत जाए स्वयं हार जाए। ये सौशील्य है भगवान। दूसरा उदाहरण दिया गोस्वामी जी, अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया अपनी चरण रज से। तो अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान को क्या होना चाहिए था, भगवान को गर्व होना चाहिए था कि मैंने एक अच्छा काम किया। गर्व नहीं तो कम से कम इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि मैंने एक अच्छा काम किया। हम आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो भले उसका अहंकार न हो, लेकिन इस बात की प्रसन्नता तो जरूर होती है कि चलो हमसे एक अच्छा काम हुआ। लेकिन राम जी की सुशीलता देखो, इसमें कोई दोष नहीं है, हमसे कोई अच्छा काम हो जाए तो आत्मसंतुष्टि हो, ये तो अच्छी बात है, इसकी कहीं आलोचना नहीं है शास्त्र में। लेकिन अहिल्या का उद्धार करने के बाद राम जी को संतोष नहीं हुआ। क्यों? बोले उनकी सुशीलता उनको संतोष नहीं लेने देती। उनका सौशील्य गुण कहता है राम तुमने तो अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन एक बार विचार नहीं किया। तुम क्षत्रिय कुल में प्रकट हो और ये अहिल्या ब्राह्मणी है, और एक ब्राह्मणी को तुमने अपने चरण से छुआ, इस बात का पश्चाताप होने लगा रघुनाथ जी। क्या वर्णाश्रम की मर्यादा है।
आज लोग कथा के नाम पर, धर्म के नाम पर, एकता और समानता के नाम पर वर्णाश्रम को तिलांजलि दे देते हैं, विरोध भी करते हैं। लेकिन जान लेना, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल धर्म का पालन करना, यही सनातन धर्म। और चारों वर्ण भगवान के द्वारा ही रचित है। लोग कहते महाराज ये वर्ण व्यवस्था लोगों ने बना ली। बोले गीता का एक श्लोक केवल पढ़ लो, शंका दूर हो जाएगी। स्वयं भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम न तु त्वया सृष्टम मया सृष्टम, मैंने बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, जीवों के गुण और कर्मों के विभाग से मैंने चारों वर्ण बनाए। और वो भी गुण कर्म कौन? बोले पूर्व जन्म के पूर्व कृत गुण कर्मों को आधार के रूप में लेकर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और ये वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म।